नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है समय। अगर आप समय पे सारे काम करते हैं, समय पे सोते हैं, जागते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसकी में आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है और आपका जीवन भी सुखमय और सरल हो जाता है। आइए समय पर ही और प्रकाश डालता है ये पाठ, ये कविता है हमारी। बढ़ते हैं कविता समय की ओर। पाठ 13 समय। बच्चों, समय सबसे अधिक मूल्यवान है, मतलब कीमती है। इसे व्यर्थ गंवाना बहुत बड़ी भूल है। इसलिए समय के एक एक पल का महत्व समझते हुए इसका हमें उपयोग करना चाहिए। हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बच्चों, आगे हम इसकी कविता देखते हैं। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय के को खोने वाला कर मल मल पछताता। कर मतलब होता है बच्चों हाथ। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। जो हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। बच्चों, हमें क्या समझाया गया है? कवि कहना चाहते हैं कि जो समय चला जाता है बच्चों, वो कभी लौट कर नहीं आता। ठीक है, इसलिए जो समय को खो देते हैं बच्चों, वो हमेशा फिर बाद में अपने हाथों को मल मल कर पछताते रहते हैं। और जिसे इसे नहीं मानता है, जो समय को नहीं मानता है, एक दिन समय भी आपको ठुकरा देता है। और उसके बाद लाख यत्न करने पर, लाख कोशिश करने पर भी गया हुआ समय वापस नहीं आता। और एक घड़ी के लिए भी, अगर हमें एक पल के लिए भी कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि समय वापस नहीं आता, तो जन्म भर का रोना हो जाता है। इसलिए समय बहुत ही मूल्यवान है बच्चों। इसे कभी भी हमें व्यर्थ मतलब फालतू में नहीं गंवाना चाहिए। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से आ जाती है, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। थाती का मतलब होता है पूंजी, मतलब उसका जो धन है वो हमें समय धन नहीं मिलता है। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, कभी व्यर्थ कभी मत खोना। बच्चों, हमें क्या कहा समझाया यहाँ पर कवि ने? कवि कहता है यहाँ पर कि धन अगर खो जाए तो श्रम करने से, मेहनत करने से हम फिर से लेके आ सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उपचारों से, दवाइयों से हम उसे फिर से ला सकते हैं। विद्या खो जाती है तो आप फिर से पढ़ाई करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर समय खो जाए तो वो फिर आप जीवन भर भटको, दुनिया का कोना कोना छानो, लेकिन उसके बाद समय हमें वापस नहीं मिलता। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहा है कवि ने। कवि कहते हैं, रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती। कटी मतलब क्या होता है बच्चों? उनकी कमर। उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। बच्चों, अब हमें क्या बताया है कि जो हमारे महात्मा गांधी थे, उनकी कटी मतलब उनकी जो कमर थी वहाँ पर एक घड़ी लटकती रहती थी, और वो एक पल की भी बर्बादी अगर वो करते थे तो उनको वो बहुत खटकता था। ठीक है, तो वही बोला है कि बच्चों, तुम भी पल पल से, हर समय अपने एक एक क्षण से लाभ उठाओ, उसका प्रयोग करो। ठीक है, और गांठ बांध लो। तुम्हें अगर हम इस तरह का नियम बनाते हैं कि हम हर क्षण का, हर समय का अच्छे से उपयोग करेंगे, तो हमें कभी भी दुख को नहीं ढोना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। हमें इसे कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो समय के लाभ पर, समय के महत्व पर प्रकाश डालती ये कविता लिखी है हरिकृष्ण देवसरे ने, और हमें दर्शाया है, हमें ये जागृत किया है, हमें इसलिए जागरूक बनाया है किस तरह से हमें समय को और अच्छा प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम उसे इतना महत्वपूर्ण समय खोने से बच जाए। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे अभ्यास कार्य की तरफ। बच्चों, समय की महत्ता का ज्ञान कराना और उसका सम्मान करने की शिक्षा देना इस पाठ का उद्देश्य था। शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। कर का अर्थ होता है हाथ, श्रम मीन्स मेहनत, कटी मतलब होता है बच्चों कमर।
यतन मतलब होता है प्रयास, उपचारो मतलब इलाज, क्षण मतलब होता है पल। फिर देखिए व्यर्थ मतलब बेकार, थाती मतलब पूंजी, खटकती मतलब होता है बुरा लगना। फिर देखिए विद्या, द में हलंत लगा के हमने विद्या लिखा है, यहाँ हमने द और य को दोनों को जोड़कर विद्या इस तरह से लिखा है। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे, जो सही है उसको आपको चुनना है। तो लौट कर वापस नहीं आता, तो बच्चों लौट कर वापस क्या नहीं आता है? समय। तो क का आप लगाएंगे डी वाला ऑप्शन। समय को बर्बाद बताया है, सॉरी समय को क्या बताया है? समय को मूल्यवान बताया है। तो ख का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ग देखिए धन प्राप्त किया जा सकता है, श्रम से, पढ़ने से, उपचार से, सोने से। देखिए किससे कर सकते हैं हम? श्रम से। धन खो जाता है श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता। तो हम यहाँ लिखेंगे कि किससे धन प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? श्रम से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। तो ग का हो जाएगा पहला वाला सही है। फिर घ, बापू की कमर में क्या लटकती थी बच्चों? तो वो उनकी कमर में घड़ी लटकती थी। तो घ का हो जाएगा सी वाला उत्तर करेक्ट। तो पहले का समय, दूसरे का मूल्यवान, श्रम से और घड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अभ्यास कार्य की तरफ। यहाँ पर बच्चों आपको कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और आपको पंक्ति को इन्होंने सही क्रम में नहीं लिखा है, हमें सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या है क्रम का। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली लाइन हमारी क्या हो जाएगी? ये वाली, चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता। ठीक है, फर्स्ट लाइन ले ये है। दूसरी देखिए, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। तो सेकंड लाइन कौन सी है? ये वाली। फिर है, जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया। यहाँ देखिए नंबर 3। फिर लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। तो नंबर 4 पर देखिए क्या आएगा? लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। उसके बाद हो जाता है घड़ी के लिए जन्म भर रोना 5। और ये समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो अब आपको इस तरह से लिख के आपको सही लाइन में अब पंक्तियों को व्यवस्थित करना है। क्रम से आपको ये कविताएं लिखनी है, कविता की पंक्तियां लिखनी। ठीक है, तो पहली कौन सी है बच्चों? चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता। तो हम यहाँ लिखेंगे चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, कभी नहीं फिर आता। ठीक है, कभी नहीं फिर आता। दूसरी लाइन है देखिए, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। तो हम लिखेंगे सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। तो हम यहाँ लिखेंगे कर
कर मल मल, कर मलमल पछताता। हम यहाँ लिखेंगे प छ ता ता, पछताता। ठीक है, तीसरी लाइन लिखेंगे, जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया। तो हम लिखेंगे जिसने इसे न माना, जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, उसको इसने भी ठुकराया। नंबर 4 देखिए, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। तो हम लिखेंगे लाख यत्न, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया, हाथ न उसके आया। ठीक है, 5वीं लाइन देखिए बच्चों, हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। तो यहाँ लिखेंगे हम हो जाता है एक घड़ी के लिए, एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, सदा समय को खोने वाला। नंबर 6 देखिए, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। व्यर्थ कभी मत खोना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी पूरी कविताएं सही क्रम में लग चुकी हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता, जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया, हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, इसे कभी मत खोना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कर दीजिए। व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण। देखते हैं कौन सी लाइन है ये। व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। लिखेंगे बच्चों यहां पर व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ
व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ, गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा तुम्हें गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा, गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा, कभी तुम्हें दुख ढोना, कभी तुम्हें दुख ढोना। कभी तुम्हें दुख ढोना। समय बहुत ही मूल्यवान है। कभी व्यर्थ कभी मत खोना। बच्चों, इस तरह से हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। आप समय के महत्व को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा, सही समय पर सभी कार्य करिएगा और समय को कभी भी मत गवाइएगा। तो बच्चों, इस पाठ को फिर से दोहराइएगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।